खासदार इम्तियाज जलील साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आ जाए। इतनी बारिश के मौके पर भी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने आपको अपना कीमती वक्त दिया। एएमसी की जानिब से हाजी इसाक साहब ने इस वार्ड के लिए कॉन्क्रीटिंग रास्ते का बजट लेकर आया था। उसी का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब ने अभी जो हाजी साहब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे दिलपेशी कर उनकी हिम्मत अफजाई की। और आ रहे हैं मेहमानों को आपने एकदम इम्तियाज जलील साहब की जानिब से हाजी सुल्तान साहब का इस्तेमाल, आरिफ हुसैन साहब का इस्तेमाल हो रहा है, शाहिद अशरफी साहब का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है, विकास सेवके साहब का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हो रहा है। उसी तरीके से विकास सेवके साहब का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इम्तियाज जलील साहब वाजिद जागीर का इम्तियाज जलील साहब की जानिब से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल, वसीम भाई का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है। समीर साजिद बिल्ला साहब का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब के हाथों हो रहा है। इस वार्ड की तरक्की के लिए काका साहेब कागले का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हुआ है, और भी यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब की तरफ से हो रहा है। हाजी इसाक साहब की तरफ से यहाँ के जिम्मेदारों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से मैं गुजारिश करता हूँ हाजी इसाक साहब से कि वो कुछ अल्फाज कह दें। मैं आवाम की तरफ से खासदार इम्तियाज जलील साहब का इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बारिश में भी उन्होंने इस वार्ड के वास्ते आए। तो इस बात से ये बात महसूस होती है कि किराड़पुरी की आवाम से कितनी मोहब्बत है इम्तियाज जलील साहब को और असद साहब को, क्योंकि इतनी भारी बारिश में भी किराड़पुरी की आवाम के रास्ते वो आए, क्योंकि ये विकास का काम है। और विकास 2015 से पहले ऐसा कभी माहौल इस एरिया में नहीं दिखा कि अगर कोई उद्घाटन कर रहा है या कोई काम कर रहा है। सब ये काम 8 गले का कॉन्क्रीट का काम है। ये 2022-23 के बजट का था, कुछ कारण की वजह से ये नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे प्रशासक कमिश्नर बैठे हुए उन्होंने कहा था कि जो भी एरिया में काम होगा तो 80% टैक्स भरना तो हमारा काम हुआ। तो अलहमदुलिल्लाह हमारे किराड़पुरी गाँव में जो गली के जो काम कर रहे हैं वहाँ पर हमने टैक्स की कोशिश की है, लोगों ने भी मदद की है टैक्स भरे, और आपके जाके इसका वर्कआउट होगा और आपके हाथ से इसका इस्तेमाल होगा। ये गली बहुत पुरानी गली है, ये बहुत ये 3 गले का काम ऐसा है कि पिछले 25 साल 20 साल से काम नहीं हुआ था। ये मल्टी से क्या लोग मिलके उसमें ये काम होने जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट का काम है रोड किराना मशीन मेडिकल और ऐसे 8 गले का काम है। मैं फिर से एक बार इम्तियाज जलील साहब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए और किराड़पुरी में एक टाइम दिए, और उनकी बहुत मोहब्बत है किराड़पुरी की आवाम से। कल नल टूटे थे हमारे पास में कुछ लोगों की वजह से, तो इम्तियाज भाई ने कल मुझे कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। साहब में बाहर था, फिर भी हमने जो टूटे उनकी इतनी निंदा की कारपोरेशन की कि साहब ने खुद कमिश्नर साहब को फोन करके कहा कि आपको सिर्फ गरीब महिला दिख रहा क्या, गरीब लोग दिख रहे क्या, और मुस्लिम दलित लोग दिख रहे क्या आपको कार्रवाई करने के लिए, घर तोड़ने को, नल तोड़ने को, और दूसरे कोई एरिया नहीं दिख रहा। मैं इस बात से भी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता, और मैं आगे मेरे लफ्ज़ 2 लफ्ज़ खत्म हुआ। बरसात के मौसम के अंदर कैसे नौजवान बच्चों की जान चले जाती है। वो बच्चे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। तो इस एक्सीडेंट को एक सबक के तौर के ऊपर लेते हुए तमाम नौजवानों ने जब घर के बाहर निकलते थे दुआ पढ़ के निकलिएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग हाईवे के ऊपर अगर जा रहे हैं, कहीं खानों के ऊपर जा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। देखिए मर के आदमी तो चला जाता है, लेकिन कोई जिंदा लोगों को जब छोड़ के अपने परिवार वालों को छोड़कर जाता है तो शायद वो भी जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि 18 साल 19 साल और 20 साल के बच्चों की जान जाना ये कितनी अफसोसनाक बात है। मैं इस मौके के ऊपर आपको एक
भाई की हैसियत से, दोस्त की हैसियत से मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो मामला चल रहे हैं, जो माहौल तैयार किया जा रहा है, आज ही पुलिस की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला था कि मैंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन के ECP के पास आकर नोटिस लेना चाहिए। ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शिकंजा कैसे कसे मेरे ऊपर ताकि मैं खामोश बैठूं। लेकिन एक बात मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी हालत के अंदर खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। मेरी लड़ाई इंशाअल्लाह जारी रहेगी और पूरी ताकत के साथ साथ है हमारे साथ, तो इंशाअल्लाह जो मुहिम हमने हाथ के लिए है उसको खत्म नहीं करेंगे आगे रास्ते के अंदर। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। एक बार फिर से इस इलाके के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि हमेशा आप लोगों ने मजलिस के लिए अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और आगे भी आप लोग इसी तरह अपनी मोहब्बतों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। ये मस्जिद से ताकत है जो हम कारपोरेटर नहीं होने के बाद भी साहब ने कहा कि पूरे कारपोरेटर आज भी मैदान पे और मस्जिद से काम करेंगे। इसका नतीजा आपने देख लिया। ये 2022-23 के बजट का काम था, ये कुछ कारण से काम हो गया था। ये टोटल 8 गलिया का काम है, कांक्रीट का काम है। ये हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के इतने बारिश में भी दोनों यहाँ किराड़पुरे में आए और यहाँ का ओपनिंग किए और 2 दिन बाद रखे। इसलिए मैं किराड़पुरे की आवाम की तरफ से उनको पूरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे तमाम कारपोरेटर, हमारे तमाम पोस्ट होल्डर, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता ये भी यहाँ आए। मेरे महल्ले के जिम्मेदार लोग आए, इस गली के जिम्मेदार लोग आए। इनका भी मैं मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता और मैं उम्मीद करता कि ये काम बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरा खत्म होगा। ईद के दिन से काम चालू हो जाएगा और ये 15 से 20 दिन में
काम खत्म हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो गली में काम हो रहा कुछ थोड़ी सी तकलीफ होंगी, काम का थोड़ा आने जाने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये जो गली में काम हो रहा वो गली के लोगों ने भी थोड़ा सब्र करके कि उन्हीं के गली का काम हो रहा, उन्हीं का विकास हो रहा, उन्हीं के घर में सारी चीज़ें अच्छी हो रही, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा सा एक अच्छे अंदाज में करके काम करा के लेना। और हमारी कोशिश ये है कि 100% जैसा वर्क ऑर्डर में काम है उसी तरीके से काम को हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर जनाब हाजी साहब ने आज ख़ासतौर से हमारे माजी सांसद प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों यहाँ पर कॉन्क्रीट रोड के रास्ते को इनाग्रेशन रखा था। और अभी आप हम तमाम लोगों ने साथ में इम्तियाज़ जलील साहब की आज इसकी इफ्तिताह किया इस रास्ते को। देखिए, हाजी साहब के साथ बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि ये लोगों में आसानियाँ पैदा करने का काम, विकास के काम, तरक्की के काम और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें ला के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम ये रोज़मर्रा करते हैं। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज ये मक्का मस्जिद के सामने कमाल फारूक के साथ के कॉम्प्लेक्स से लेकर तो अंदरूनी अतराफ की गलियों में ऐसे 8 से 9 रास्ते बनने वाले, ये पुख्ता काम सीमेंट कंक्रीट के काम बनने जा रहे हैं। और वार्ड के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पर काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को ताउन करें, कारपोरेटर को ताउन करें। थोड़ी दुश्वारी आपको होंगी क्यों, तो कंक्रीट करने के बाद में उसको क्यूरिंग करना पड़ता, कुछ उसको वक्त और वक्फा लगता। ये सारी चीज़ों के लिए वार्ड के लोगों जब सहूलत दे रहे हैं तो थोड़ी ज़हमत आपको उठाना पड़ेगी। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल आइन है कि जहाँ कहीं भी विकास की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं भी इंसाफ के हक़ की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत पड़ती है, MIM पार्टी, उसके कारपोरेटर, उसके ज़िम्मेदार लोग हमेशा पेश रहते हैं। उसी का एक हिस्सा आज हमारे किरालपुरे में इसाक हाजी साहब के वार्ड में काम रखा गया है, जिसका इफ्तिताह इम्तियाज़ जलील साहब ने किया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लीडरान हमारी उम्मत के अंदर पैदा फरमाया है कि जो हर महाज पर लड़ते हैं, चाहे वो उम्मत का कोई भी दर्द हो, दुख हो, हर लिहाज से वो साथ में खड़े होते हैं और राहत रसानी के काम के अंदर भी साथ में खड़े होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की एक शान, इसको इम्तियाज़ जलील कहा जाता है। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की ही नहीं सिर्फ बल्कि मुल्क भारत के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लिए बगैर वो लोग रहते नहीं हैं। और उन्हीं के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के अंदर जो है तो आज 8 से 10 गलियों का जो है सीमेंट कंक्रीट का जो है इफ्तिताह हुआ है। और ये सारी काविशें, सारी मेहनत हमारे अलहाज ईसा खान साहब की है। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैरात फरमाए। ये हर वक्त जो है तो अपने महल्ले के लिए, वार्ड नंबर 42 के लिए खड़े हुए हैं, चाहे वो दिन हो रात हो, हर लिहाज की उम्मत के लिए खड़े हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हाजी साहब को हमेशा सेहतमंदी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को बेइंतहा कबूल फरमाए।